वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का आगाज करेंगे। अच्छा जी, 6.5 में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं या उनकी जो रेशियोज को विद एंगल हम यूज करके, अच्छा ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी लीड करती है हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। मतलब हमारी जो एक्सरसाइज 6.6 आ रही है वहां पे हमारी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की गई हैं और उनके सोल्यूशन की तरफ हमें ले जाया गया। 6.5 जो है ये हमें उसकी बेस प्रोवाइड करेगी, ये हमें गाइड करेगी और इतना एनेबल करेगी कि हम 6.6 के सॉल्यूशंस को इजीली फाइंड आउट कर सकें, टैकल कर सकें। अच्छा जी, अब दूसरी चीज ये है कि हमने स्टार्ट में एक बात कही थी कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट ट्रायंगल के लिए कंसिडर की जाती है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, उसके लिए बेस करती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सरसाइज 6.5 बेसिकली हमारा उस ट्रायंगल के सॉल्यूशन को लेकर चल रहा है। सोल्यूशन ऑफ द ट्रायंगल ये होता है कि हमें जितनी भी अननोन टर्म्स होती हैं वो फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है और हमें ये कहा गया है कि हमने जो अननोन वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है और दो अननोन साइड्स गिवन है। ठीक है, अच्छा इनको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ कि हमने जो यूज करनी है टर्म्स वो ये वाली यूज करनी है, दैट साइन थीटा is equals to perpendicular over hypotenuse, cos theta is equals to base over hypotenuse and tan theta is equals to perpendicular over base। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो हम यूज करेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन। अब हमें ये देखना है कि हमें रिक्वायर क्या है, हमें गिवन क्या है और हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड टर्म को देखते हुए। अच्छा जी, सबसे पहले देखें तो स्टूडेंट हमें बेस गिवन है, हमें इसका परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। मतलब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और जिस साइड के ऊपर एंगल बन रहा हो जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वो हमारी बेस बनेगी। तो थीटा इसको अगर हम कंसिडर करें तो दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स, टेंजेंट में या टेन में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना जो सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, हमें बेसिकली क्या चाहिए, x और z चाहिए। x एंड z जो है वो अननोन टर्म है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x हम क्या करेंगे, एज वी नो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करेंगे तो एंगल यहाँ पे 30 डिग्री स्टूडेंट्स, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x अननोन है, बेस हमें स्टूडेंट्स गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा जी, टेन 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होती है, हमने पिछली एक्सरसाइज में टेबल पूरा देखा। टेन 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होती है 1/√3। ठीक है, 1/√3 फॉर टेन 30 आ गई, एक्स अननोन 4 सेंटीमीटर। अब x चाहिए, ये टर्म डिवाइड हो रही है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर और द वन ऑफ द अननोन वैल्यूज। ठीक है, अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स z। अच्छा जी, अब z में हमें क्योंकि हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमारी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आता है, साइन थीटा में भी आता है, कॉस थीटा में भी आता है। ठीक है, अब इट्स अप टू अस कि हम साइन थीटा यूज करें या कॉस थीटा यूज करें, क्योंकि हमारे पास अब बेस भी परपेंडिकुलर भी गिवन है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस यूज किया जा सकता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस भी यूज किया जा सकता है। हम कॉस के साथ चलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सो ऑल्सो cos theta is equals to base over hypotenuse, एंगल अगेन स्टूडेंट cos of 30 डिग्री, बेस हमें गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है दैट इज z। ठीक है,
cos 30 स्टूडेंट्स क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है, स्क्वायर रूट 3/2 होती है cos 30 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर ओवर जी। हमें ये जी चाहिए, हम इन दोनों टर्म्स को रिप्लेस कर देंगे या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ये कर लेते हैं, जी यहाँ पे आ जाएगा, ये टर्म 4 सेंटीमीटर के डिनोमिनेटर में आ जाएगी, स्क्वायर रूट 3/2, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी, 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 centimeter. This is the second unknown value of the question. ठीक है, जी स्टूडेंट सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में हमें अगेन एक राइट ट्रायंगल गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में ही राइट ट्रायंगल का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम देखें तो हमें जो राइट ट्रायंगल गिवन है उसकी वैल्यूज क्या स्टूडेंट्स, दिस वन इज द राइट ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है यहाँ पे तो 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो टर्म आई है वो आई है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स x अननोन है और अगेन z अननोन है, ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज π/4। अब π/4 स्टूडेंट्स जो है वो 45 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। अब हमने अब देखें तो अगेन एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनियस है, तो अगेन हम परपेंडिकुलर जो है वहां पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस हम ये भी यूज कर सकते हैं, हमें परपेंडिकुलर यहाँ पे पड़ा हुआ है टेन थीटा का, हम ये भी यूज कर सकते हैं। अच्छा जी 45 है तो टेन 45 1 होता, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसी पे ही जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें x और z जो है वो अननोन चाहिए, सो नो एज tangent of 30 degree is equal to perpendicular over base, ठीक है, एंगल 45 डिग्री है, टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और बेस हमने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। टेन 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है, 1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर ओवर बेस, ये बेस यहाँ पे मल्टीप्लाई, बी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो b इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे b जो है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, तो b यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, यानी कि बेस बेसिकली x है, तो यहाँ पे हम x को ही कैरी करेंगे और x अननोन है, x विल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी माइंड में रखिएगा कि जब भी यहाँ पे एंगल 45 डिग्री होगा तो उसमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज जो है वो सेम होंगी, ठीक है, ये एक हिंट है बेसिकली यहाँ पे। आगे चलें तो हमें अब चाहिए हाइपोटेनियस, साइन थीटा को हम यूज कर सकते हैं, ऑल्सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है, साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें गिवन है स्क्वायर रूट 3 ओवर हाइपोटेनियस, यहाँ पे क्या है जी जी, ठीक है। साइन 45 डिग्री स्टूडेंट्स 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ओवर जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 3, सो z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर होगा फॉर z, साथ में सेंटीमीटर भी आएगा क्योंकि ये भी एक तरह की लेंथ ही है, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स इसके पहले दो पार्ट्स, बाकी के दो पार्ट्स हम करते हैं, इसको इरेज करके आप देख सकते हैं। पार्ट थर्ड है हमारे पास, अगेन हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है, अब हमने फाइंड आउट करनी है इसकी बेस और इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। हमें इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज हमें साइन थीटा के साथ भी गिवन है, कॉस थीटा के साथ भी गिवन है, और हमें इन दोनों को ही यूज करना है टू फाइंड द परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। सो एज साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एंगल यहाँ पे स्टूडेंट 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अननोन y
और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन 60 डिग्री स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3/2 देता है आपको। ठीक है, साइन 60 डिग्री आपके पास क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू y/2 सेंटीमीटर। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू y। 2 और 2 आपस में कट जाएगा, तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी आपके पास, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें इसका परपेंडिकुलर मिला। टू फाइंड द बेस हम क्या करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, सिमिलर पैटर्न, cos ऑफ 60 डिग्री, बेस हमें x गिवन है और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। cos 60 होता है स्टूडेंट्स 1/2 इज इक्वल टू x/2 सेंटीमीटर। डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू x। 2 and 2 अगेन आपस में कट जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। एक और चीज यहाँ पे मैं बताता चलूँ, वो ये है कि ये जो टर्म होती है इसकी वैल्यू इन दोनों साइड से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, दिस हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, ये स्क्वायर रूट 3 है, ये 1 पॉइंट समथिंग बनता है, दैट इज 1, और ये हमारे पास 2 है, तो जो कि इन दोनों से बड़ा है। और इन केस अगर आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं और कहीं पे आपको कोई कंपैरिजन लेकर आना है, तो आप सिंपल इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि आपका जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी आनी चाहिए एज कम्पेयर टू द अदर टू वैल्यूज। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। इसका पार्ट 4 है हमारे पास। पार्ट 4 हमें क्या क्लेम करता है, सिमिलर हमें एक राइट ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, और उसमें अगेन ए बी और सी है, यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है, और दूसरा हमें y गिवन है जो कि क्या है 4 सेंटीमीटर गिवन है स्टूडेंट्स। ठीक है, और हमें ये साइड x कहा गया है एंड दैट इज द z। ठीक है, अगेन स्टूडेंट्स मैंने पार्ट थर्ड में सेकंड में एक बात कही थी कि जब भी एंगल 45 होगा तो ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। ये हिंट के तौर पर है, लेकिन हमें सॉल्व करके इसको फाइंड आउट करना है x को। अब देखें, सो सॉल्यूशन, सो एज वी नो अब परपेंडिकुलर ओवर बेस, टेन को ले लेते हैं जी, टेन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन 45 डिग्री स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे x है, बेस हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, टेन 45 1 होता है, x/4 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें ये मिल गई। ठीक है, अब हम अगेन टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज, हम साइन या कॉस में से कुछ भी ले सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स 45 डिग्री है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर हमने फाइंड आउट किया है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास z है। जी साइन 45 हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 1/√2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ओवर z। ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन शॉर्ट आ जाएगा, z इज इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपका पार्ट 4 है। बड़ा ही आसान टर्म्स हैं, बड़ी ही आसान सॉल्यूशंस हैं। सिंपली आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि आपका जो टेबल है वो क्या वैल्यू इनके अगेंस्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, साइन 30 की क्या वैल्यू है, साइन 60 की क्या वैल्यू है, साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री जो है वो नहीं होएगा कभी भी, क्योंकि 90 डिग्री एक ही दफा एक ट्रायंगल में आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। तो ये तीन मेजर वैल्यू जो आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, साइन 30 पे, 45 पे और 60 पे आपको पता होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई आती तो कैलकुलेटर हमारे पास होगा, हम उससे भी कर सकते हैं। वैसे तो आप इन्हें भी कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेटर में ये डेसिमल में आंसर देगा, कुछ कैलकुलेटर में ये हमें इसी फ्रैक्शन में ही आंसर देगा जो कि साइंटिफिक होंगे। ठीक है,
आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। वो ये कहता है कि हमें इसकी अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हमारे पास पहला पार्ट है, उसमें हमें उसने ए गिवन है, ये साइड गिवन है, ये अननोन साइड है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये तो एंगल हमें पता है, दैट इज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब अगर हम अल्फा को बेस एंगल कंसीडर करें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। और सबसे पहले हम इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा जी, अब हमें जब भी एक एंगल को फाइंड आउट करना है तो मोस्टली चांसेस ये होगा कि हमें कोई सी दो साइड्स गिवन होगी। अब हमें उन्हीं दो साइड्स को देखते हुए अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेलेक्ट करनी है। हमें गिवन है परपेंडिकुलर एंड बेस। ये दोनों साइड्स जो है ये किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमें मिल सकती हैं, दैट इज टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हम अल्फा को एंगल कंसिडर कर सकते हैं, कर रहे हैं। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, हम यहाँ पे थीटा जो है वो एज एन अल्फा कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अल्फा अननोन है, पी परपेंडिकुलर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, और ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 30 है। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू स्टूडेंट्स ये आती है 1.7। ये कुछ कैलकुलेटेड वैल्यूज है मेरे पास पड़ी। ठीक है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू 1.7321 ओवर 3 पॉइंट स्क्वायर रूट 13 की वैल्यू 3 पॉइंट स्टूडेंट्स होती है 6056। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, पहले तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू ये स्टूडेंट आएगा 0.4804। मतलब ये मैंने जो वैल्यूज लिखी हुई है ये माइट बी के डेसिमल ज्यादा हो तो राउंड ऑफ करके लिखी हुई है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स अल्फा। हम क्या करेंगे, इस टेन को यहां से खत्म करना है। हमने चैप्टर में पीछे एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने लॉगरिथम लिया था। हम यहाँ पे log ऑफ x होता था तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एंटाई लॉग लेते थे। ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है कि हर एक ट्रिग्नोमेट्री के अगेंस्ट जो टर्म होती है वो उसका इनवर्स होता है। ठीक है, तो हम दोनों साइड पे इनवर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ से टेन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इनवर्स अपेयर हो जाएगा। सो अल्फा जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होता है, वो इक्वल हो जाएगा टेंजेंट ऑफ इनवर्स 0.4804 टेन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। अच्छा जी, टेन इनवर्स कहाँ से ऑब्टेन होगा? आपके कैलकुलेटर में जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वहां पे एक ऑप्शन आता है जिसमें आपकी ऊपर लिखी होती है साइन, कॉज और टेन राइट साइड पे। लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर जाएं तो आपके पास एक बटन होता है शिफ्ट का। अच्छा जी, शिफ्ट प्रेस करके जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को प्रेस करेंगे तो वो इनवर्स में चली जाएगी। ठीक है, तो सिंपल आपने क्या करना है, शिफ्ट और टेन, तो वो टेन इनवर्स हो जाएगा और आगे ब्रैकेट में ये वैल्यूज लिख देनी है, तो हमें इसका आंसर मिलेगा अल्फा का, दैट इज। अच्छा जी, और दूसरी चीज वो टर्म आपको मिलेगी। ठीक है, वो हमारा एंगल होगा और वो कितना है जी 25.66 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू मिल गई हमें 25.66 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा हमें मिल गया स्टूडेंट्स, बीटा ऑलरेडी नाउन है 90 डिग्री होता है, गैमा हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है, एज वी नो सम ऑफ all the angles of triangle is equals to 180 डिग्री। ठीक है, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये तीन उसके इंटीरियर एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, इन तीनों का सम किसके इक्वल आ जाएगा, 180 की इक्वल आ जाएगा। अब अल्फा हमें गिवन है 25.66 डिग्री, बीटा हमें पता है 90 डिग्री और गैमा हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, गैमा किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 25.166, ये 115.66 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गैमा की वैल्यू मिलेगी जो कि कितनी आ रही है 64.34 डिग्री।
ये है हमारे पास स्टूडेंट्स गैमा की वैल्यू। अच्छा जी, अल्फा मिल गया, गैमा मिल गया, ये दोनों ऑलरेडी है, हमें इसकी थर्ड साइड चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा मेथड होता है इसको सॉल्व करने का कि हम वहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वो हमें क्या कहता है स्टूडेंट्स? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये होता है हमारे पास ही। ठीक है, द लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये भी आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूस हमें बी है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? स्क्वायर विद स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाएगा, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी स्क्वायर 13 प्लस 3 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें स्टूडेंट्स बी की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि एक लेंथ है और पॉजिटिव लेंथ है तो इसीलिए हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और मैं बताता चलो कि अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते तो आप कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। हमें आपको एंगल गिवन है, अल्फा का एंगल मिल चुका है, तो साइन अल्फा यूज कर लें, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यूज कर लें, कैलकुलेटर को सॉल्व करते हैं आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आसान ये है क्योंकि आपने इसकी पहले भी प्रैक्टिस की हुई क्लास 8 में, आप बारहा पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं तो आपको ज्यादा इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, केयरफुली देखिएगा, फॉर द सेकंड पार्ट हम इसको अरेंज कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड है हमारे पास। ठीक है। अच्छा जी, वेरी फेमिलियर क्वेश्चन, सिमिलर टर्म्स अननोन और सिमिलर टर्म्स ही गिवन है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में एक बात की थी कि जब ये दोनों साइड सिमिलर होंगी तो यहाँ पे जो एंगल बनना होगा वो क्या होगा? दैट विल बी 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि फाइंड करना है तो लेट्स फाइंड द टर्म। जी, अब अगेन हमें परपेंडिकुलर ओवर बेस गिवन है। हमारे पास जो टर्म यूज की जा सकती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, दैट इज tan थीटा। सो टेजेंट ऑफ, यहाँ पे हम अल्फा ले रहे हैं तो अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan अल्फा इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ओवर 4 सेंटीमीटर। 4 विद 4 कट जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास टेन अल्फा जो है वो आ जाएगा 1। ठीक है, अब अल्फा चाहिए तो टेंजेंट दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1। टेन 1 किस एंगल पे देता है स्टूडेंट्स? टेन 45 डिग्री होता है 1 के इक्वल, तो आप कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपको 45 ही आंसर में मिलेगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या मिली? 45 डिग्री। टू फाइंड द थर्ड एंगल बीटा, हमें पता है एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा 45 डिग्री, बीटा 90 डिग्री और गामा हमने फाइंड आउट करना है, सॉरी 180 डिग्री। 90 प्लस 45 स्टूडेंट्स 135 डिग्री, 180 माइनस 135 तो गामा भी हमारे पास 45 ही बनेगा। ठीक है, नाउ टू फाइंड द थर्ड साइड, अगेन हमें पता है स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस perpendicular square। ठीक है, the square of the longest side is equal to the sum of the square of other two sides। ये पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन हमें कहती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस
4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 यहाँ पे 16 32 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे b स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, b विल इक्वल्स टू, अच्छा जी 32 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, या तो आप इसे डेसिमल में लिख लें, लेकिन ज्यादातर हम क्योंकि डेसिमल में साइड का आंसर नहीं लिखते ट्रिग्नोमेट्री में, किसी भी एक साइड का, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। 32 हमारे पास होता है 2 इंटू 16 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर रूट है 4, तो ये 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 साथ में एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास द थर्ड एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दैट राइट एंगल ट्राइंगल जो है, दैट इज 4 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और नॉर्मली एक और चीज मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जब भी दो साइड इक्वल होंगी तो थर्ड साइड जो है वो हमेशा इस टर्म को स्क्वायर रूट 2 का प्रोडक्ट ही मिलेगा। ये ज्यादातर आप देखेंगे सारे पीछे भी हमने यूज किया, तो हमेशा जो भी ये दोनों साइड्स होंगी इनकी लेंथ होगी, इसको स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी थर्ड साइड बन जाएगी, ये फैक्ट है, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाना, इसको इरेज करके। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें। वो ये कहता है कि ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, हमारे पास खेत है और उसकी हर साइड की जो लेंथ है दैट इज 60 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स वन ऑफ द डायगोनल। अब पहले तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और इसकी हर साइड जो है वो 60 मीटर लॉन्ग है। स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो हर एंगल होगा स्टूडेंट्स, ये हमें पता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब उसने कहा है कि इसके किसी एक डायगोनल की आपने लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा जी, डायगोनल होता है इसके दो ऑपोजिट एंड्स को मिलाने वाली लाइन, हमें ये चाहिए, हमें ये दोनों साइड गिवन है, हमें थर्ड साइड जो है वो अननोन चाहिए और उसको हम एक्स कह देते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स इस को छुपा लें तो बाकी चीज देखें तो दैट इज द राइट ट्रायंगल, ठीक है। एक स्क्वायर को जब भी डायगोनल से कट किया जाएगा तो वो दो राइट ट्रायंगल ही बनाएगा, ठीक है। अब ये दोनों साइड हमें गिवन है, ये साइड हमने फाइंड आउट करनी है अगेन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं बाय यूजिंग क्या कहता है जी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हमने फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों गिवन है दैट इज 60 मीटर एंड 60 मीटर लॉन्ग ईच, 60 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, सॉरी प्लस है 60 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, 60 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 3600, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर प्लस 3600 मीटर स्क्वायर, 3600 मल्टीप्लाई बाय 3600, 7200 मीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, हमें एक्स चाहिए, स्क्वायर हम हटाएंगे, उसके लिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3600 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, मैंने एक बात कही थी कि जब भी दो साइड इक्वल होंगी तो थर्ड साइड जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो क्या बनेगी, दिस मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। वैसे भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे तो एक्स आ जाएगा 3600 है स्टूडेंट्स, सॉरी 7200, 7200 इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3600 मीटर स्क्वायर। 3600 का स्क्वायर रूट 60 आएगा, 60 का स्क्वायर 3600 और 3600 का स्क्वायर रूट 60, ये 60 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होगी। ये हमारे पास है वन ऑफ द डायगोनल ऑफ
that field. ठीक है, hope so there will be no any problem to solving in question number 1, 2 and 3. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज.